दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी शिप की बात की जाए तो उसमें ऑयल टैंकर, कार्गो कैरियर और क्रूज लाइनर आते हैं। और अब तक सबसे बड़ी शिप जो बनी है वो ऑयल टैंकर है, जिसका नाम नॉक नेविस है, जो कुल 6,57,019 टन का वजन कैरी कर सकता है। और वहीं अगर हम इस शिप के साइज की बात करें तो ये जायंट शिप 458 मीटर की है। लेकिन दोस्तों, जब बात वॉरशिप्स की आती है तो ये आंकड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चुनकर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई सोच में पड़ जाएंगे कि किस तरह हर देश जंग की अपनी अलग तैयारी करके बैठा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। नंबर 10, USS अमेरिका US। दोस्तों, ये शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1964 में लॉन्च हुआ था और 1965 में कमीशन्ड हुआ। वहीं अगर हम इस एयरक्राफ्ट की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो ये 45,000 टन का वजन आराम से उठा सकता है और इसके ऊपर लगभग 70 एयरक्राफ्ट कैरी हो सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि US नेवी का ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी आज की इस लिस्ट में क्यों शामिल है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 300 मीटर लंबा है और इसकी स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि इसे और ज्यादा शानदार बनाती है। नंबर 9, जुआन कार्लोस फर्स्ट, स्पेन। अब आप स्पेन की नेवी के इस मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी नजर डालिए, जिसका नाम जुआन कार्लोस फर्स्ट है। दोस्तों, लगभग ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इसका नाम भी एक राजा पर रखा गया, क्योंकि जुआन कार्लोस फर्स्ट स्पेन के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किंग थे और उन्हीं के नाम पर इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 26,000 टन की है। और स्पेन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ 230 मीटर है और इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च सन 2009 में किया गया, लेकिन कमीशन्ड सन 2010 में किया गया और इसके बाद से ही अब ये पूरी तरह से एक्टिव है। नंबर 8, केवुआर, इटली। अब हम इटली के इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, जिसका नाम केवुआर है। और इटली का ये एयरक्राफ्ट कैरियर शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, गन्स एंड डिकॉय लॉन्चर्स की तरह भी काम करता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर 244 मीटर लंबा है और 10 जून 2009 से एक्टिव है, जहां ये अभी तक इटली की सेना को सर्विस दे रहा है। वहीं अगर हम इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर के डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर 30,000 टन की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी रखता है, पर इसकी स्पीड 33 मील प्रति घंटे की है। वैसे तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी अब बढ़ गई है, यानी कि अब ये ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, लेकिन अनुमानित तौर पर पहले इसकी कैपेसिटी 20 से लेकर 30 एयरक्राफ्ट तक की थी और अब शायद ज्यादा भी एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। नंबर 7, चार्ल्स डी गाउले, फ्रांस। दोस्तों, अब हम अपनी नजर डालेंगे फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जो इस समय दुनिया के 7वें नंबर का सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, फ्रांस के इस बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम चार्ल्स डी गाउले एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये नाम फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया, जो पिछले 19 सालों से यानी कि 2001 से फ्रांस की नेवी में सर्विस दे रहा है और ये तभी से एक्टिव है। और US के बाद ये अकेला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी कुल डिस्प्लेसमेंट 42,500 टन की है। दोस्तों, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी कुल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ 261.5 मीटर की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए इसमें आराम से 30 से 40 एयरक्राफ्ट लोड हो सकते हैं और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी आज की इस लिस्ट में भी शामिल है। नंबर 6, INS विक्रमादित्य, इंडिया। दोस्तों, टॉप 10 लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हमारे भारत का नाम भी तो शामिल है, जिसमें भारत का INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर आता है और ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले रशिया को सर्व करता था, यानी कि रशिया की नेवी के लिए काम करता था, लेकिन 2004 में इंडिया ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद कई सारे चेंजर्स वगैरह करने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विक्रमादित्य के नाम से शुरू किया गया और अब ये सन 2013 से एक्टिव है
ऐसे युद्धपोत के माप की बात की जाए तो 284 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। दोस्तों हमारे भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर 45,400 टन का वजन उठा सकता है, यानी कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। वहीं अगर बात करें एक बार में कितने एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने में कैपेबल है, तो दोस्तों हमारे भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर सुखोई, मिराज, सी हैरियर, कामोव 31, कामोव 28, सी किंग, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर के मिश्रण सहित 36 से अधिक विमान उठा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एंटी शिप मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि INS विक्रमादित्य क्यों छठे नंबर पर आता है। नंबर 5, लियाओनिंग, चाइना। जो देश दुनिया भर में अपनी हुकूमत चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, वो इस तरह के बैटलशिप की रेस में 5वें नंबर पर भी ना आए तो बेकार है। क्योंकि दोस्तों चाइना का लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में 5वां सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो पहले सोवियत नेवी का कुज़नेट्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे चाइना ने खरीद लिया और फिर ये चाइना का हो गया। लेकिन इसे बनाया तो सोवियत यूनियन के लिए गया था। इसी वजह से चाइना ने इसमें कई सारे चेंजेस किए और 2012 में इसे पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया। अब दोस्तों हम अगर इस चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से 58,000 टन का वजन संभाल सकता है, जिसमें करीब 50 एयरक्राफ्ट्स आराम से आ सकते हैं। उसी के साथ अगर हम इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड की बात करें तो ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। नंबर 4, एडमिरल कुज़नेट्सोव रशियन। अब बात करते हैं रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्योंकि जब पूरी दुनिया बेहतर से बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगी हुई है तो रशिया कैसे पीछे रह सकती है। दोस्तों रशियन आर्मी की एडमिरल कुज़नेट्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर है और अगर हम इसके द्वारा उठाए जाने वाले वजन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर 58,500 टन का वजन उठा सकती है। उसी के साथ इसके अंदर लेटे हुए वेपन्स भी रखे जा सकते हैं, जो इसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, यानी कि इसकी ताकत बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई गुना ज्यादा है। वहीं अगर हम इस शानदार रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड की बात करें तो दोस्तों वो भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां ज्यादातर बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर 30 मील के अंदर ही चलते हैं, वहीं ये रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर 33 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ क्लास, यूके। चलो दोस्तों अब बात करते हैं यूके के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जिसका नाम क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है और ये जापान के यामाटो क्लास बैटलशिप के बाद दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट नॉन यूएसए वॉरशिप भी है। दोस्तों यूके के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एक शिप सन 2017 में लॉन्च हो गई और सन 2020 तक एक और लॉन्च हो जाएगी। इन दोनों शिप का डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन का है, यानी कि ये 65,000 टन का वजन आराम से कैरी कर सकती है। वहीं अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये 280 मीटर लंबी है। अगर हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड पर नजर डालें तो ये 29 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और ये 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने में पूरी तरह से कैपेबल है, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्यों इसे दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा। और ये इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कई तरह के स्पेशल फीचर्स लगाए गए हैं जो आपको बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर में देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने इसे बनाने में 7.6 बिलियन पाउंड तक की रकम लगाई है। नंबर 2, निमिट्ज क्लास यूएसए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक यूएस के कमांडर के ऊपर रखा गया था। मई 1975 में लॉन्च ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने शानदार फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगभग 1 लाख टन का वजन आराम से उठा सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें इनकी कैपेसिटी के बारे में तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आराम से 60 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। इस शानदार एयरक्राफ्ट की लंबाई 332.8 मीटर लंबी है और तो और दोस्तों ये जहाज 3000 से 3200 जहाज की कंपनी, 1500 एयरविंग और 500 क्रू मेंबर को एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्यों है। दोस्तों यूएस का ये एयरक्राफ्ट कैरियर हर तरह से बैटलशिप में बेहतर है। नंबर 1, गेराल्ड R4 क्लास यूएस।
दोस्तों अब आप अपनी नजर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डालिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम गेराल्ड R4 क्लास बैटलशिप है। हम आपको बता दें, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का केवल एक ही शिप अभी एक्टिव है, जो सन 2017 में लॉन्च हुआ। बाकी 4 शिप अभी कंस्ट्रक्शन पर है और जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद से ये बैटलशिप यूएस के आर्मी को और ज्यादा फायदा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ की, जो 337 मीटर की है। जिसके डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1 लाख टन से भी ज्यादा का वजन कैरी कर सकता है। और तो और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक बार में 75 एयरक्राफ्ट्स और 4539 लोगों को एक साथ यात्रा करवा सकता है, और इसी वजह से ये यूएस की आर्मी का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी माना जाता है। वैसे अभी इसके बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर बनने बाकी है, जब वो बन जाएंगे तो वाकई ये दुनिया भर में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।